इस्लामाबाद कस्टम डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई, अरबों रुपए मालियत की लग्जरी इंपोर्टेड गाड़ियां पकड़ ली। ये गाड़ियां गैर कानूनी तरीके से कैसे पाकिस्तान लाई जाती हैं, हैरत अंगेज इंकिशाफात सामने आ गए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। तारिक साहब, ये बताइएगा, ये गाड़ियाँ आप कैसे पकड़ते हैं? आपको कैसे पता चलता है ये इलीगल है या इसका कस्टम नहीं क्लियर हुआ, ये स्मगल होकर आई है? मुख्तलिफ स्क्वाड्स हैं, 5 स्क्वाड्स हैं मुख्तलिफ, जो कि मुख्तलिफ रोड्स पे गश्त कर रहे होते हैं। उसमें वो चेक करते हैं कि उनके पास जो है ना ऑनलाइन डाटा होता है हर गाड़ी का, तो उसमें वो उसका जो नंबर प्लेट होती है उसकी रजिस्ट्रेशन से हम चेक करते हैं कि ये गाड़ी जो है ये इसका फ़िज़िकली जो है नंबर जो लगा हुआ है वो कौन सी गाड़ी का है। जब उसको चेक करते हैं कि उसका नंबर जो है कोई किसी और गाड़ी का है और वो उसमें चल दूसरी गाड़ी रही होती है, तो उसको हम जो है ना उसका चेसिस नंबर को ट्रैक करते हैं। यानी कि एक गाड़ी का दूसरी गाड़ी को नंबर लगा होता है, यहाँ से भी पता होता है, इससे भी अंदाज़ा हो जाता है। दूसरा ये होता है कि इसमें वो जब रजिस्ट्रेशन नंबर को हम चेक करते हैं तो उसमें वो बताते हैं कि ये गाड़ी नहीं है, एक्चुअल में इसका पीछे जो बैकग्राउंड है कोई किसी और गाड़ी का है। उसके चेसिस को हम जो है ना ऑनलाइन सिस्टम से चेक करते हैं और उसको गाड़ी को उसकी वेरिफिकेशन करते हैं। जब उसका चेसिस नंबर उसके साथ मैच नहीं करता तो उस गाड़ी को हम जो है ना टेम्परेरी तौर पे डिटेन करते हैं और डिटेन करने के बाद फिर उसको फर्दर वेरिफिकेशन के बाद उसको हम जो है ना आगे एडजुडिकेशन के लिए भेज देते हैं। यहाँ लगभग कितने 100 गाड़ियाँ खड़ी हैं आपके गोदाम में? 350 गाड़ी जो है ना हम यहाँ पे खड़ी है। सर, इनके सेल करने का क्या प्रोसीजर होता है? यहीं ख़त्म हो जाती हैं, गल सड़ जाती हैं, कबाड़ के हिसाब से बिकती हैं, या इनकी ऑक्शन वगैरह भी होती है? हमारी मंथली बेसिस पे हर मंथ में जिन केसेस के फैसले हो जाते हैं, जो कि एनडीपी गाड़ियाँ होती हैं, जिनके जेसिस का कटे होते हैं, उनका प्रोसीजर एक अलहदा से होता है उसकी डिस्पोजल का। जो एनडीपी होती हैं वो नॉन पेड, इसमें जिनके चेसिस क्लियर होते हैं उनको हम हर महीने हम ऑक्शन करते हैं। यहाँ पर आपके पास कौन कौन सी बहुत आला नस्ल की गाड़ियाँ खड़ी हैं? यहाँ पे रेंज रोवर्स हैं, डबल कैबन है, प्राडो हैं, लैंड क्रूज़र हैं, हर किस्म की गाड़ियाँ यहाँ पे अवेलेबल हैं। वैसे जब लोग देखने आते हैं जिनकी इतनी खूबसूरत इतनी महंगी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं तो उनके क्या तासुरात होते हैं? सर, इधर देखते हैं वो मिट्टी पड़ी है, धूप में खड़ी है और जब्त हो गई है गाड़ी, वो उनको तो बुरा लगता ही है, लेकिन एक्चुअली डॉक्यूमेंट्स पूरे ना होने की वजह, नॉन कस्टम होने की वजह से उनके पास कोई दूसरा चाराकार नहीं होता कि वो गाड़ी को लेके जा सकें। यहाँ पर ट्रक वगैरह भी खड़ी हैं, कोस्टर्स भी खड़ी हैं, वो कैसे आपने? जब कोई सामान पकड़ा जाता है, सामान के साथ जो है वो उसको गाड़ी वाले को भी हम नोटिस करते हैं। वो नोटिस के बाद उसको वो फ़ाइन जमा कराने के बाद ले जाता है, लेकिन 2-3 मरतबा एक ही गाड़ी जो है वो स्मगलिंग में इस्तेमाल होती है, उसको हम जो है ना ज़ब्त कर लेते हैं। आपकी स्पेशल कोर्ट्स बनी हैं, वहाँ पर केसेस वगैरह जो लोग जीत जाते हैं, यानी कि उनके हक में फ़ैसला आ जाता है, फिर गाड़ी आप उनको दे देते? बिल्कुल, अगर के वो उनका केस जेन्युइन हो तो उनको गाड़ी जो है ना वापस कर दी जाती है। ऑडी गाड़ी है, किस मॉडल की है? कहाँ से आपने इसको अपनी तहवील में लिया है? ये 2009 मॉडल है। ये श्रीनगर हाईवे से जो है ना इसको हमने अपनी तहवील में लिया है और उसके बाद अभी फैसला हुआ है, उसके बाद जो है ना हमने ऑक्शन में इसको डाला गया। सर, ये बताइएगा कि ये रेंज रोवर है, बड़ी साफ़ गाड़ी और अप मॉडल दिख रही है, ये कहाँ से पकड़ी है और ये किस मॉडल की है और कितनी मालियत होगी लगभग इसकी? ये गुजरहान के करीब एक गांव है, वो कारनेट पे उन्होंने इंपोर्ट की थी। तो ये जो है 2019 मॉडल है। ये तकरीबन इसकी मार्केट में मालियत 10 से 11 करोड़ पे आया है इसकी। 10 से 11 करोड़ रुपए की गाड़ी? जी सर, मतलब ये किस मुल्क से आई है और ये स्पेसिफिक टाइम के लिए आती है? ये कारनेट टेम्परेरी इंपोर्ट करते हैं उसमें कि ये विजिटर आते हैं, उसको वो थोड़े अरसे के लिए इंपोर्ट करते हैं, फिर उसको री एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब इसको आपने सेल करना है? इसका अभी केस जो है वो हाई कोर्ट में चल रहा है। इसके मालिक आए यहाँ गाड़ी देखने के लिए? कई दफ़ा आए हैं। क्या कहते हैं? वही कह रहे हैं कि अभी केस का फैसला होगा या ड्यूटी टैक्सेस पे रिलीज उनकी आंखों में आंसू होते हैं? बिल्कुल होते हैं। इस गाड़ी के बारे में बताइएगा। फोर्ड है और बड़ी, मेरे ख्याल में ये रेस वगैरह वाली गाड़ी है या ट्रैवल करे लोगों ने रखी है। इसकी मालियत कितनी है और इसको कैसे पकड़े आपने सर? इसको भी हमने गुजर खान के पास एक गांव है, ये भी कारनेट पे इंपोर्ट हुई थी। तो ये मॉडल इसका भी जो है 2020 मॉडल है।
इसकी मालियत जो है 3 करोड़ रुपया मार्केट की प्राइस है इसकी। 3 करोड़ रुपया मालियत है जी। यानी कि ये दोनों गाड़ियां हो गई 15 करोड़ रुपए की। और ये एक ही घर से पकड़ी है आपने? जी, एक जगह से पकड़ी है। ये कार्नेट मीन जो लोग विजिटर आते हैं वो अपने साथ स्पेसिफिक टाइम के लिए तो टाइम लेकर पीरियड के लिए अगर वो वापसी लेकर बाहर जाना चाहें तो आप दे देंगे उनको? हाँ, उसमें वो अब क्योंकि केस कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट इसका डिसाइड करेगी कि इसको जब्त किया जाता है या कि री एक्सपोर्ट की परमिशन मिलती है। मेरे साथ मौजूद हैं कलेक्टर कस्टम मोहम्मद आसिफ हरगन साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया। सर आप जो मुल्की ख़जाने को जो लोग नुकसान पहुंचाते हैं उनको आप रोकते हैं, आप वो हुकूमती ख़जाने में गाड़ियां लेकर आते हैं। मुझे ये बताएं, आपके पास जो अरबों रुपए मालियत की गाड़ियां खड़ी हैं, कैसे आप इनको, जो लोग होते हैं इलीगल काम करते हैं, उनको कैसे पकड़ते हैं आप? देखें, बेसिकली तो हमारा इंफॉर्मेशन नेटवर्क है। पर्टिकुलरली जो नॉन कस्टम पेड स्मगल्ड व्हीकल्स हैं उनको पकड़ने के लिए जो ट्रेडिशनल वे है नाके लगाकर, वो सक्सेसफुल मॉडल नहीं है। क्योंकि अगर लोगों को पता है कि फ़लाँ जगह पर परमानेंट नाका लगा हुआ है तो वहाँ से स्मगल गाड़ी लेकर कोई नहीं गुजरेगा। तो हमने अपना इन्फॉर्मर्स का एक नेटवर्क डेवलप किया हुआ है और वो नेटवर्क हमारे इस तरह ऑपरेट करता है कि कस्टम के लाज में रिवार्ड का बड़ा एक बेहतरीन निज़ाम, रोबस्ट किस्म का सिस्टम डेवलप किया हुआ है, बाकायदा रूल्स बने हुए हैं। तो जो हम लोग इन्फॉर्मर जो है हमें विसल ब्लोअर के तौर पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उनको हम रिवार्ड का 30% उनको रिवार्ड में शेयर देते हैं। तो इस वजह से हमारे पास इंफॉर्मेशन नेटवर्क बहुत स्ट्रांग। यानी कि कोई आम आदमी, मुइसा आदमी भी वो मुखबरी समटाइम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वो करेगा तो 30% देंगे आप? जी बिल्कुल। ये आप हैरान होंगे कि किसी और ऑर्गेनाइजेशन में इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड और लीगलाइज्ड रिवार्ड का निज़ाम नहीं है किसी भी विसल ब्लोअर के लिए। और वो कोई भी इंसान हो सकता है, वो कस्टम का अफसर भी हो सकता है, वो आम आदमी भी हो सकता है, किसी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का मुलाजिम भी हो सकता है। नाम हम खुफिया रखते हैं सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, लेकिन जब रिवार्ड की अमाउंट सेंक्शन होती है तो हम उनको 30% रिवार्ड देते हैं। आसिफ साहब ये बताइएगा कि आपकी डोमेन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इस गाड़ियों के अलावा क्या क्या चीज़ जो स्मगल होती है, इलीगल काम करते हैं जो स्मगलर्स, उनको आप रोकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं आपके अंडर? देखें, आजकल तो एवरीथिंग अंडर द स्काई दैट इज़ बीइंग स्मगल्ड। आप स्टार्टिंग फ्राम आप शुरू कर लें, कपड़ा आता है, टायर आते हैं, ऑटो पार्ट्स आते हैं, खाने पीने की अशिया आती हैं, ड्राई फ्रूट आता है, अब तो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्सपोर्ट आउट होने का रवाज चाल निकला है, वो भी हम पकड़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान आता है। पिछले दिनों हम एक बस पकड़ के लाए तो उसमें हेयर स्ट्रेटनर थे, ये लेडीज़ के इस्तेमाल होने वाला सामान। तो हर चीज़ इस तरह की वो आ रही है और हम पकड़ भी रहे हैं। जिन लोगों को आप अरेस्ट करते हैं, जो ड्राइवर होते हैं या साथ उनके जो लोग होते हैं, उन पर मुकदमा भी दर्ज करते हैं या चीज़ें और गाड़ियाँ जब्त कर लेते हैं आप? देखें, इसके लिए हम देखते हैं कि कोई मासूम बंदा जो है, जो अपनी मासूमियत में किसी का इल्लीगल सामान कैरी कर रहा है, उसको तो हम कोशिश करते हैं कि किसी FIR में नामजद ना करें। लेकिन जिन लोगों को हमें पता है कि ये हैबिचुअल स्मगलर्स हैं और उनकी मालियत, जो चीज़ें पकड़ी गई हैं उनकी मालियत भी ज़्यादा है, तो फिर हम कस्टम एक्ट के सेक्शन 156(1)(8) के तहत कार्रवाई करते हैं और हम उनको अरेस्ट करते हैं और फिर स्पेशल जज कस्टम के पास उनकी प्रोसिक्यूशन होती है। सर अरबों रुपए की गाड़ियां हैं, ये यहीं पे ख़राब होती रहती हैं या इनको सोल्ड आउट भी करते हैं आप? नहीं, हमारा रेगुलर फीचर है, हम हर महीने ऑक्शन करते हैं। जैसे ये अक्टूबर में हमने तकरीबन 5 करोड़ से ज़्यादा मालियत की ऑक्शन की, उससे पिछले महीने सितंबर में हमने 10 करोड़ से ज़्यादा मालियत की ऑक्शन की। जो हमारे एक रेगुलर फीचर है, गाड़ियाँ हम कोशिश करते हैं कि जैसी अदालतों से फैसला हो जाए तो हम उनको फ़ौरन ऑक्शन कर दें ताकि गवर्नमेंट के एक्सचेकर में पैसे आएँ।